नाउ नेक्स्ट हमारे पास काउंटिंग प्रिंसिपल है, मीन्स इफ एच एंड के आर फाइनाइट सबग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। नाउ एच इंटरसेक्शन के को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के। नाउ बिकॉज एच एंड के सबग्रुप्स हैं, सबग्रुप्स ऑफ जी, तो जैसा कि हमने किया था अगर दो सबग्रुप है तो उनकी इंटरसेक्शन भी सबग्रुप होगी। मीन्स ये जी का भी एच और के सबग्रुप है जी के, तो एच इंटरसेक्शन के, क्योंकि ये एच इंटरसेक्शन के एच का भी सबसेट है, के का भी सबसेट है एंड जी का भी सबसेट होगा, तो एच इंटरसेक्शन के एच में भी सबग्रुप होगा, जी में भी सबग्रुप होगा और के में भी सबग्रुप होगा। सो वी कैन से दैट एच इंटरसेक्शन के इज सबग्रुप ऑफ जी आल्सो सबग्रुप ऑफ के। ओके, नाउ बिकॉज के इज फाइनाइट, बिकॉज के इज फाइनाइट और ये वाला जो ए है दैट इज सबग्रुप ऑफ के, तो ए के कैपिटल के में, क्योंकि ये एक तरह का हमारे पास अब ग्रुप हो गया, इस सबग्रुप के इस ग्रुप में राइट को सेट होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, डिफरेंट राइट को सेट्स का नंबर भी फाइनाइट होगा। बिकॉज के इज फाइनाइट, तो नंबर ऑफ डिफरेंट राइट को सेट्स ऑफ ए इन के वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, वो भी क्या होंगे, फाइनाइट। तो ये हम मान लेते हैं, लेट इंडेक्स ऑफ ए इन के इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं एम, मीन्स ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम। नाउ हमने ये सपोज कर लिया कि डिफरेंट राइट को सेट कितने हैं, एम, तो मीन्स ए के वन, ए के टू, ए के थ्री, ए के एम आर डिफरेंट राइट को सेट्स ऑफ ए इन के। और यहां पे क्लियरली जो स्मॉल के वन, स्मॉल के टू और स्मॉल के एम जो है दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ के। ओके, तो अगर डिफरेंट राइट को सेट्स हैं, जैसे हमने लग्रांजिस में भी किया था, डेफिनेशन में भी किया था, तो के को इनकी यूनियन में लिख सकते हैं। तो के इज इक्वल टू ए के वन यूनियन ए के टू यूनियन ए के थ्री एंड सो ऑन यूनियन ए के एम। क्योंकि डिफरेंट है तो डिसजॉइंट भी होंगे, जैसा कि हमने किया था कि अगर एनी टू डिफरेंट एनी टू राइट को सेट, एनी टू राइट को सेट्स आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट। क्योंकि ये हमने पहले ही मान लिया कि डिफरेंट है तो इट मीन्स डिसजॉइंट होंगे, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ के हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू के वन प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटू के टू एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ ए इंटू के एम। और हमने एक पहले रिजल्ट भी किया था कि ऑर्डर ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू और ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। तो सिमिलरली यहां पे भी रिजल्ट लगा देंगे, ऑर्डर ऑफ ए के वन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। नाउ इसको बाद में करेंगे, ठीक है, एक स्टेप मिस हो गया। नाउ एच हमारे पास क्या आ गया, दिस वन। नाउ अब कंसिडर करते हैं एच इंटू के। एच के की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए के वन यूनियन ए के टू एंड सो ऑन यूनियन ए के एम। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एच इंटू ए के वन यूनियन एच ए के टू यूनियन सो ऑन यूनियन एच ए के एम।
अब ए हमने किसको लेट किया था, एच इंटरसेक्शन के को, और ए हमारे पास क्योंकि जैसा कि हमने किया था कि एच का भी सबसेट है, तो अगर ये इसका सबसेट है और ये सब ग्रुप है तो एच इंटू के किसके इक्वल आ जाएगा, एच के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया एच इंटू के वन यूनियन एच इंटू के टू यूनियन सो ऑन एच इंटू के एम। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एच इंटू के की। अब हमारे पास ए के वन ए के टू ए के एम ये तो डिफरेंट राइट को सेट थे, लेकिन अब इसका तो नहीं पता हमें कि ये डिफरेंट है या नहीं है। नाउ सबसे पहले तो अब ये प्रूव करेंगे ये कि ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट मींस डिफरेंट। नाउ क्लेम, यहां पे हम क्लेम करते हैं कि एच ए वन एच के वन एच के टू एंड सो ऑन एच के एम आर डिस्टिंक्ट। क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो क्योंकि राइट को सेट्स हैं तो फिर तो डिसजॉइंट भी होंगे। नाउ इफ पॉसिबल लेट एच के आई इज इक्वल टू, हमने ये मान लिया कि ये कोई दो राइट को सेट्स क्या हैं, इक्वल। और जैसा कि हमने किया था एक थ्योरम में एच ए इज इक्वल टू एच बी, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो यहां पे हम लगा देंगे के आई इंटू के जे इनवर्स दिस विल बिलोंग्स टू एच। अब जैसा कि हमने यहां पे डिफाइन किया था के वन के टू के एम किसके एलिमेंट थे, के मीन्स ये जो के आई और के जे हैं किसके एलिमेंट है, के। अगर के हमारे पास सब ग्रुप, के तो सब ग्रुप है, ये दो एलिमेंट के हैं, तो के आई इंटू के जे का इनवर्स भी के को बिलोंग करेगा। अब ये एच को भी बिलोंग करता है, के को भी बिलोंग करता है, तो के आई इंटू के जे इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के को। और अगर एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग करता है, एच इंटरसेक्शन के हमने किसको लेट किया था, ए को, इट मीन्स के आई के जे इनवर्स बिलोंग करेगा ए को। अब क्योंकि अगर ये हमारे पास इफ एंड ओनली इसकी कंडीशन थी, अब अगर ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा तो एच ए इज इक्वल टू एच बी होगा। इट मीन्स यहां से हमारे पास आ जाएगा ए इंटू के आई इज इक्वल टू ए इंटू के जे। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि हमने ये लेट किया था कि ए के वन और ए के टू ए के एम क्या है, डिफरेंट राइट को सेट्स ऑफ ए इन के। तो इट मीन्स विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इट मीन्स ये जो हमने इक्वल सपोज किए थे कोई दो एलिमेंट इनमें से, वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट। तो अगर डिसजॉइंट है, जैसे हमने पहले किया था, कोई भी दो राइट को सेट या तो इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। अगर डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, तो डिसजॉइंट भी होंगे। सो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया यहां से, सो देयरफॉर एच के वन एच के टू और एच के एम हमारे पास क्या आ गए, डिसजॉइंट। क्योंकि डिफरेंट है, इट मीन्स डिसजॉइंट भी हैं। अब क्योंकि डिसजॉइंट है तो ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ दिस वन प्लस ऑर्डर ऑफ दिस वन प्लस ऑर्डर ऑफ दिस वन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच के वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच के टू प्लस सो ऑन ऑर्डर ऑफ एच के एम। सो विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ एच। हाउ मेनी टाइम्स, एम टाइम्स। तो दिस इज एम टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। और एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एम हमने इंडेक्स माना था ए का इन के, तो एम की वैल्यू हमारे पास आ गई थी ऑर्डर ऑफ के ओवर ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ एच। अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो यहां से हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। मीन्स अगर एच का ऑर्डर और के का ऑर्डर हमें पता हो, देन एच इंटू के का ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ यहां से एक और रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि इफ
एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अगर एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, 1 के इक्वल। तो फिर ऑर्डर ऑफ एच इंटू के क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड में क्या था, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के विच इज 1। ये वाली वैल्यू 1 आ गई, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के। ओके, अगर इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज ए सबग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल। नाउ इट इज ए नॉर्मल सबग्रुप if and only product of two right cosets of H in G is again a right cosets of H in G। मीन्स अगर कोई भी दो राइट कोसेट आप लोगे H के, जैसे H एक राइट कोसेट ये वाला हो गया, एक दूसरा राइट कोसेट हमने ले लिया। अगर तो H नॉर्मल है तो ये जो दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट है ये भी एक राइट कोसेट ही होगा H का, ये भी हमारे पास राइट कोसेट है ना। अगर तो H नॉर्मल होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और कन्वर्सली अगर दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट भी राइट कोसेट है तो H हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल। अगर नॉर्मल नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो आप एग्जांपल कंसीडर करके देख सकते हो, जैसा कि S3 किया था हमने, उसमें एक H सब ग्रुप लिया था, ये सब ग्रुप है लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो यहां पे आप ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, नाउ अब हम इसका प्रूव करेंगे। नाउ फर्स्टली कंसीडर करेंगे H इज नॉर्मल इन जी, और हमने प्रूव क्या करना है कि दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट अगेन ए राइट कोसेट। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, बी एनी एलिमेंट, और अगर ए जी का एलिमेंट है तो एच ए क्या होगा, राइट कोसेट होगा। सिमिलरली एच बी, ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों क्या आ गए, आर राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। नाउ इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो दिस कैन बी रिटन एज दिस वन। अब क्योंकि H तो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या कहती है कि एच जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो यहां पे ये वाली कंडीशन लगा देते हैं, एच ए इज इक्वल टू ए एच। तो यहां पे हमने लिख दिया एच ए इंटू बी, तो ये हमारे पास आ गया H इंटू एच ए बी। अब क्योंकि H सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है तो H इज इक्वल टू H होगा ही होगा, बिकॉज H यहां पे क्या है हमारे पास, सब ग्रुप। तो यहां पे हमने लिख दिया दिस इज H इंटू ए बी। तो क्लियरली अब क्योंकि A और B G के एलिमेंट हैं तो A इंटू बी भी G का एलिमेंट हो गया, तो इट मीन ये G के एलिमेंट का एक राइट को सेट आ गया, H का एक राइट को सेट आ गया किसमें, G में, क्योंकि ये G का एलिमेंट है। सो फ्रॉम दिस वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू राइट को सेट इज अगेन ए राइट को सेट ऑफ H इन G। नाउ अब हमने क्या करना है, इसका कन्वर्स पर पार्ट प्रूव करना है। यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे लेट प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ H in G is a right coset of H. Okay. Now let X belongs to G be any element. तो HX और HX इनवर्स क्या होंगे, राइट को सेट होंगे H के, आर राइट को सेट्स ऑफ H, ये दोनों राइट को सेट आ गए। तो जैसा कि हमने यहां पे अज्यूम किया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट को सेट भी एक राइट को सेट होगा,
इट मीन्स इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, एक राइट कोसेट ही होगी H का। नाउ आइडेंटिटी इनटू X, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो H को बिलोंग करता है, तो आइडेंटिटी इनटू X किसको बिलोंग करेगा, HX को। सिमिलरली आइडेंटिटी इनटू X इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H इनटू X इनवर्स को। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी X इनवर्स किसको बिलोंग करेगी, HX इंटू HX इनवर्स को, मीन्स HC को बिलोंग करेगी। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी बिलोंग कर गया H इंटू C को। ठीक है। अब आल्सो जो आइडेंटिटी है दिस बिलोंग्स टू H, मीन्स आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H ही, क्योंकि H को हम लिख सकते हैं H इंटू ई। अब एक एलिमेंट दो राइट सेट्स को बिलोंग करता है, जैसा कि हमने कर रखा है कि कोई भी दो राइट को सेट, ये दोनों राइट है ना, राइट को सेट्स हैं, कोई भी दो राइट को सेट्स या तो इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। मीन्स या तो सब कुछ कॉमन होगा या फिर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इट मीन्स फिर वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा HC इज इक्वल टू H। HC मीन्स HX इंटू HX इनवर्स किसके इक्वल आ गया, H के इक्वल। नाउ HX इंटू HX इनवर्स, क्योंकि ये एलिमेंट इसका है, ये एलिमेंट इसका है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट बिलोंग करेगी इसको, इन दोनों की प्रोडक्ट को। अब इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, H के इक्वल। इट मीन्स HX इनवर्स बिलोंग करेगा H को। नाउ अगर H इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा H इनवर्स HX इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स H। नाउ स्टूडेंट बिकॉज H, क्योंकि H को बिलोंग करता है तो H इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग करेगा। और हमने ये भी कर रखा है कि AH इज इक्वल टू H होता है अगर A एलिमेंट H का हो, तो इट मीन्स जो H इनवर्स इंटू H है दैट इज इक्वल टू H। तो यहां से हमारे पास आ गया। अब इन दोनों इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, X इनवर्स बिलोंग्स टू H। X हमारे पास क्या है, G का एलिमेंट, G का एनी एलिमेंट। तो यहां से हमारे पास आ गया X इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट H इज नॉर्मल इन G। हमारे पास क्या आ गया, H इज नॉर्मल इन G अगर दो राइट कोसेट्स की प्रोडक्ट भी क्या हो, राइट कोसेट। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने लगे हैं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। G अगर कोई ग्रुप है देन सेंटर ऑफ G क्या है, G के वो एलिमेंट जो आपस में वो वाले एलिमेंट जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, G के वो एलिमेंट जो G के बाकी एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, वो क्या आएंगे सेंटर ऑफ ग्रुप में। वो जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप। एक तो हमने इससे पहले इससे मिलती जुलती एक डेफिनेशन की थी, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। A G का एलिमेंट था, A G का एलिमेंट था, तो नॉर्मलाइजर ऑफ A की डेफिनेशन क्या थी, G के वो एलिमेंट जो सिर्फ A के साथ कम्यूट करते थे। लेकिन यहां पे क्या है, G के वो एलिमेंट जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। यहां पे तो सिर्फ A के साथ कम्यूट करते थे, लेकिन यहां पे क्या है कि जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो एलिमेंट इस सेट का पार्ट होंगे। इस सेट का पार्ट कौन कौन से एलिमेंट थे नॉर्मलाइजर का, जो सिर्फ A के साथ कम्यूट करते थे। ठीक है, थोड़ी सी कोरिलेट करती है बट इसमें बेसिक डिफरेंस है।
वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे हमने एक ग्रुप कंसिडर किया था Q8, उसमें एलिमेंट आपको पता है +1 -1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, और वहां पे हमने नॉर्मलाइजर ऑफ आई भी किया था। नॉर्मलाइजर ऑफ आई का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जी के जो आई के साथ कम्यूट करते हैं, जो आई के साथ कम्यूट करते हैं। तो यहां पे कौन कौन से एलिमेंट आगे थे? 1 -1 आई एंड माइनस आई, क्योंकि यहां पे एक फिक्स कर दिया था हमने एक एलिमेंट आई। ठीक है। सिमिलरली अगर नॉर्मलाइजर ऑफ जे किया था तो वहां पे हमारे पास आ गया था 1 -1 जे माइनस जे। लेकिन सेंटर ऑफ Q8 का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ Q8 में वो एलिमेंट आएंगे जो बाकी सारे एलिमेंट से कम्यूट करते हैं। ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग करें 1 की, Q8 में सबसे पहले 1 आता है। क्या पहले देखो, क्या 1 सबके साथ कम्यूट करता है? क्या 1 सबके साथ कम्यूट करता है? यस करता है, क्योंकि आइडेंटिटी है। तो इट मीन्स सेंटर में ये आएगा, ये 1 जो है इस सेट का पार्ट होगा। अब -1, यस ये भी सेट के सारे एलिमेंट के साथ इसकी बनती है, ये कम्यूट करता है, तो इट मीन्स -1 भी इसका पार्ट होगा। अब अगर आई की बात करें तो क्या आई सबके साथ कम्यूट करता है? मीन्स क्या आई की सबके साथ बनती है? नो। आई की सिर्फ 1 के साथ बनेगी, -1 के साथ बनेगी, अपने आप के साथ बनती है, -i के साथ बनती है, लेकिन उसकी j के साथ नहीं बनती। बिकॉज आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई, क्योंकि आई जे की वैल्यू k होती है और इसकी वैल्यू -k होती है। तो इट मीन्स ये जो आई है इस सेट का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली -i उसकी भी सबके साथ नहीं बनती, उसकी भी j के साथ भी नहीं बनती, -j के साथ भी नहीं बनती, k के साथ भी नहीं बनती, -k के साथ भी नहीं बनती। सिमिलरली j की भी सबके साथ नहीं बनती, इसके साथ बनती है, इसके साथ बनती है, इसके साथ बनती है, इनके साथ नहीं बनती। तो j भी इस सेट का पार्ट नहीं होगा, -j भी पार्ट नहीं होगा, k और -k भी सिमिलरली पार्ट नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ Q8 की बात करें, ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? 1 और -1। एक और एग्जांपल की बात कर लें, G अगर S3 कंसिडर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये वाली इसमें 6 परमुटेशंस आएंगी। तो अगर नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 की बात करें तो अब हमने यहां पे देखना है कि जी के वो एलिमेंट जो 1 2 के साथ कम्यूट करते हैं, मींस जिनकी 1 2 के साथ बनती है। किस किस की बनती है? तो एक तो सिर्फ आइडेंटिटी है, एक 1 2 के साथ बनती है इसकी अपने आप के साथ, एक 1 2 3 के साथ बनती है। सिमिलरली अगर नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 की 3 की बात करें, एक आइडेंटिटी के साथ बनती है, एक इसकी 1 2 अपने आप से तो सबकी बनती है ना, तो 1 2 3 के साथ इसकी बनती है, 1 3 2 के साथ इसकी बनती है। ये तो बात होगी स्टूडेंट नॉर्मलाइजर की। ठीक है। अब अगर बात करें इसके सेंटर की, अब सेंटर के लिए हम एक एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, एक एक की बारी आएगी। पहले तो आइडेंटिटी की बात करेंगे। आइडेंटिटी की सबके साथ बनती है? यस, आइडेंटिटी की तो सबके साथ बनती है। 1 2 के साथ सबकी बनती है? नहीं जी, 1 2 की तो इन दोनों के साथ ही बनती है। ठीक है। 1 2 की सॉरी नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 क्या आएगा? ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स। नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 की सिर्फ इन दोनों के साथ बनती है और किसी के साथ नहीं बनती, तो 1 2 इज सेंटर का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली 2 3 की भी नहीं बनती सबके साथ, 1 3 की भी सबके साथ नहीं बनती, 1 2 3 की भी सबके साथ नहीं बनती। तो सेंटर की बात करें स्टूडेंट, इसमें तो सिर्फ आइडेंटिटी ही आएगा,
एक यही एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी सबके साथ बनती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए ग्रुप एंड नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप। थ्योरम जो सेंटर ऑफ ग्रुप के साथ है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं सेंटर की, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। सब ग्रुप तो होगा ही होगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। जैसे नॉर्मलाइजर ऑफ ए की हमने बात की थी कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए वाला सेट है दैट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, लेकिन यहां पे सेंटर जो है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नो, सबसे पहले इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, बाद में नॉर्मल की प्रॉपर्टी करेंगे। नो, सेंटर ऑफ जी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जी के वो एलिमेंट जो सबके जी के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, x इंटू जी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। जी के वो वाले एलिमेंट जिनकी जी के सब बाकी सारे एलिमेंट के साथ बनती है, वो एलिमेंट आएंगे सेंटर में। तो सबसे पहले तो क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करना है तो नॉन एम्प्टी सबसेट शो करेंगे जी का। नाउ क्योंकि आइडेंटिटी की तो सबके साथ बनेगी ही बनेगी, तो इट मीन्स आइडेंटिटी बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ जी को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो नॉन एम्प्टी है। आल्सो क्योंकि सेंटर में एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं, तो क्लियरली बाय डेफिनेशन सेंटर ऑफ जी इसका सबसेट तो है ही है। तो यहां से हमारे पास आ गया एक नॉन एम्प्टी सबसेट आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ जी किसका, जी का। अब हमने सब ग्रुप की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, बी एनी एलिमेंट। अब हमने सब ग्रुप के लिए प्रूव क्या करना है, ए इंटू बी इनवर्स सेंटर ऑफ जी को बिलोंग करेगा। तो कब बिलोंग करेगा, ये कब बिलोंग करेगा, कोई एलिमेंट सेंटर को तभी बिलोंग करेगा अगर उसकी सबके जी के बाकी सारे एलिमेंट के साथ बनेगी, सबके साथ अगर उसकी बनती है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने, ये वाला पार्ट हमने प्रूव करना है। नाउ अब क्योंकि ए सेंटर ऑफ जी को बिलोंग करता है, इट मीन्स ए तो सबके साथ कम्यूट करता है, ए की तो सबके साथ बनती है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। सिमिलरली बी की भी सबके साथ बनती है, बी इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू बी। नाउ यहां से हम ये लिख सकते हैं, बी इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी जी इज इक्वल टू बी इनवर्स जी इंटू बी। ये तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी इंटू जी, जी बी इनवर्स जी बी। तो अब बी इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया जी बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स जी। इट मीन्स बी इनवर्स भी जी को बिलोंग कर रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ जी को। इट मीन्स अगर बी की बनती है जी के सारे एलिमेंट के साथ तो बी इनवर्स की भी बनेगी। नाउ अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब हमने ये वाला पार्ट प्रूव करना है। नाउ ए बी इनवर्स इंटू जी, दैट कैन बी रिटन एज ए इंटू बी इनवर्स जी, बिकॉज बी इनवर्स जी इज इक्वल टू जी बी इनवर्स। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे बी इनवर्स जी की, जी इंटू बी इनवर्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू जी बी इनवर्स। पोजीशन चेंज नहीं की, सिर्फ ब्रैकेट चेंज की है। नाउ ए इंटू जी किसके इक्वल है, जी इंटू ए के। सो यहां पे हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट जी इंटू ए बी इनवर्स। सो यहां से हमारे पास आ गया ए बी इनवर्स इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू ए बी इनवर्स। इट मीन्स ए बी इनवर्स की भी जी के साथ सारे एलिमेंट के साथ बनती है। इट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी आल्सो। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि सेंटर ऑफ जी इज अ सब ग्रुप। नाउ वी आर टू प्रूव दैट, अब कौन सा पार्ट रह गया, नॉर्मल सब ग्रुप का। तो अब हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ जी को, कौन सा पोर्शन रह गया कि सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। अब जी एलिमेंट इसका लेंगे। नाउ लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी बी एनी एलिमेंट। वी आर टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है नॉर्मल के लिए, जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। नाउ अगर जी एक्स जी इनवर्स की बात करें, अब एक्स किसका एलिमेंट है, सेंटर का। तो अगर सेंटर का एलिमेंट है भाई, जी के सेंटर का एलिमेंट है, तो इसका मतलब तो जी के सारे एलिमेंट के साथ इसकी बनेगी। तो इट मीन दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू जी
ये आपस में कम्यूट करेंगे। अब जी इंटू जी इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स किसका एलिमेंट हमने कंसीडर किया था, सेंटर ऑफ जी, ये तो बहुत इजी हो गया। तो इट मीन जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ जी को। इट मीन जो सेंटर ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हेंस अगर आप ग्रुप का कोई सेंटर कंसीडर करोगे तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। नाउ स्टूडेंट, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।